गुलदारों को पकड़वाने का काम है। सम्मानित साथियों, मैंने तो जिलाधिकारी जी से कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जिम्मेदार लोगों को आर्म्स लाइसेंस दे दो कि जरूरत पड़ने पे वो अपनी रक्षा स्वयं कर सके। गुलदार घर में घुस जा रहा है, लोग अपने बच्चों को कैसे बचाएं, इसका जवाब सरकार को देना है। यहाँ गुलदार है और बैराज में भेड़िया है और कहीं पे छोटा पशु है, चारों तरफ से किसानों मजदूरों की शामत आ गई। और इसके बाद भी अगर आप देखते होंगे, मैं पीलीभीत की खबर पढ़ रहा था कि 15-15 दिन तक डीएपी के लिए लोग खाना पानी लेके लाइन में लग रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। डीएपी की यूरिया की व्यवस्था भी सरकार नहीं करा पा रही। समाज भाई प्यारे साथियों, हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम जनहित के कामों के लिए बढ़ चढ़कर काम करें। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में बाबा साहब अम्बेडकर के तक प्रयासों से हमें वोट का अधिकार मिला है। इस वोट के जरिए हम अपनी गुलामी की बेड़ियों को काट के ऐसे नेताओं को चुन के जो हमारे बीच के हो, ताकत देके अपनी समस्या का हल करा सकते हैं। और अगर हम अब भी ये नहीं कर पाए तो वो दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में हमारे सारे अधिकार धीरे धीरे जाते रहेंगे। सम्मानित साथियों, इसी बरेली का अखबार पढ़ा मैंने कि जल भराव में सीवर से जो गंदा पानी आता है, बच्चों को उसी गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ता है। ये बात भी किससे छिपी हुई नहीं, इसी बरेली की बता रहा हूं। और सरकार कहती है कि ये ट्रिपल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे है। उत्तर प्रदेश विकास के रास्ते पे नहीं है समान भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश विनाश के रास्ते पे है। इस विनाश के रास्ते से हटाने के लिए मुझे और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यही में मैंने पढ़ा, कबड्डी खिलाड़ी जो ग्रामीण अंचल के खिलाड़ी हैं, उनके पास ना सुविधाएं हैं और ना संचालन है, ना ही प्रशिक्षण है। इसकी वजह से वो पूछ रहे हैं कि मेडल कैसे आए, और सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि मेडल कैसे आए। मेडल तब आएगा जब ग्रामीण प्रतिभाओं का सम्मान होगा और उनके लिए नए अवसर जो है तैयार किए जाएंगे। सम्मानित साथियों, बनारस की खबर पड़ी आज सुबह, माए बहनें बैठी हैं, 2 घंटे के पैदा हुए बच्चे को और उसकी मां को अस्पताल से निकाल दिया गया बिना ऑक्सीजन के कि इसको हायर सेंटर ले जाओ। वो मां, आप समझते हैं जो डिलीवरी का समय होता है वो एक मां के लिए किस तरह का समय होता है उसके शरीर के लिए, लेकिन इस सरकार में इतनी संवेदनाएं खत्म हो गई है कि उस मां को बाहर निकाल दिया गया और उस दो घंटे के बच्चे की जीवन की परवाह नहीं की गई। और अब अधिकारी कह रहे हैं कि इस पर कार्रवाई करेंगे। और कार्रवाई कब करेंगे? कार्रवाई तब करेंगे जब हम लोग जाके वहां आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, तब कार्रवाई करेंगे। वरना ये खबर उन तक भी पहुंची होगी, उन्होंने अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं करी। प्यारे साथियों, अभी उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक कथा का कार्यक्रम चल रहा है, कथा का, और उसमें एक संत खुद को जो कहते हैं, हालांकि संत वो होता है जिसकी ना जाति होती ना धर्म होता है, जिसका अपना कुछ नहीं होता, सब कुछ दुनिया के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। एक संत खुद को कहने वाले व्यक्ति ने कहा कि मेरठ में आके ऐसा लग रहा जैसे मिनी पाकिस्तान में आ गए थे। कहां गए हो? कहां गए हो? कहां गए हो? आप ये समझिए, पहले तो उनको दिखता नहीं है, ये वो खुद कहते हैं। वो कहते हैं कि बचपन से मैं, मेरी आंखें नहीं। दूसरी तरफ वो मेरठ में आके जो किसानों की धरती है,
पशु तस्करों ने हत्या कर दी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बंद करें यार। अगर कानून व्यवस्था अच्छी होगी तो कोई पशु तस्कर किसी नौजवान की हत्या नहीं कर पाएगा। कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। आप किसी जिले का हाल देख लो, कोई पूछने वाला नहीं है। नेपाल जैसा आक्रोश भारत की जनता में है और उत्तर प्रदेश में तो बहुत बुरा हाल है। आप कहीं चले जाओ, जहां किसानी खेती का समूह है वहां लाइनें लग रही है, 15-15 दिन तक डीएपी नहीं मिल रहा है और वो खाना लेके बैठे हैं और लाठियां लग रही है। नोटबंदी भी देश ने देखी, तब भी जनता ने सब कुछ सहा। लेकिन जब पड़ोसी देश में कुछ होता है तो उसका असर हमारे लोगों को भी पड़ता है, अपने देश में पड़ता है। तो हमारी सरकारों को चाहिए कि वो संज्ञान ले और जिस तरह के उसके बाद लोगों में आक्रोश पैदा हुआ, कैसे सड़क के नेपाल जैसा माहौल था, नहीं था, बताओ। तो ऐसा क्यों बना? क्योंकि लोगों का कानून व्यवस्था पे से, सरकार पे से विश्वास हट गया। सरकार के जितने भी कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं राजनीति नजर आती है। मुख्यमंत्री के किसी भाषण में रोजगार की बात नहीं होगी, महंगाई पे बात नहीं होगी, स्वास्थ्य सेवाएं पे बात नहीं होगी, एजुकेशन पे बात नहीं होगी। सारी बातें धर्म के आधार पे होंगी। उनका एक एजेंडा है कि लोग बुनियादी सवाल न करते, उधर की चर्चा को वो लगा कर रखना चाहते हैं। उनके राज में जब वो 8वें साल में मुख्यमंत्री हैं, वो जनता को बताएं कि क्यों दीपक गुप्ता की हत्या हुई। मैं तो दीपक गुप्ता, क्योंकि वो गोरखपुर में हुआ है और मुख्यमंत्री वहाँ 10 दिन रहते हैं, उनका गृह क्षेत्र है, तो इस हत्या के दोषी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश हैं। उन्हीं को इसका जवाब देना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हुआ। इतना अपराधियों में इतना बल कहाँ से पैदा हुआ? गुंडे तो प्रदेश छोड़ के चले गए, पलायन करके थे। कौन से गुंडे हैं जहाँ गोरखपुर में एक नौजवान दीपक गुप्ता की हत्या कर दी जाती है, पीट कर? वो उसको पूरे शहर में 1 घंटे तक घुमा जाता है और पुलिस को कानून खबर नहीं। टीचर आत्महत्या कर रहे हैं और टीईटी का जो नियम अब लागू कर दिया गया, उस पर आपको लेकर क्या आपकी? अभी तो कोई नियम लागू हुआ ही नहीं। अभी तो उन्होंने सिर्फ एक आदेश दिया है और वो मामला तमिलनाडु और केरल से जुड़ा हुआ था, उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ नहीं था। लेकिन उसमें पूरे समूह को लेके आना ये बहुत चिंता का विषय। कई टीचरों ने भी सुसाइड किया है, अगर आपने देखा। कल भी परसों में बिजनौर आंदोलन कर रहा था गुलदार प्रखंड में, तो भी वहाँ टीचर आंदोलन कर रहे थे। उनको चिंताएं हैं कि उनको, जिनको 25 साल हो गए पढ़ाते हुए, वो कहाँ से दोबारा से प्रिपरेशन करें। तो सरकारों को कोई भी ऐसा कानून बनाने से पहले सोचना चाहिए जिससे कि जनहानि ना हो, लोगों के मन में भय पैदा हो। पहले पुरानी पेंशन को लेकर लोगों में बेचैनी है कि पुरानी पेंशन लागू की जाए, जिस पर सरकार सहमत नहीं। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने मिनी पाकिस्तान कहा मेरठ। उसी उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री राम राज्य कहते हैं और जगत गुरु जो आपने बताया, क्या नाम उनका, रामभद्राचार्य, उसे मिनी पाकिस्तान बताते हैं। और यही मेरठ में आपके याद दिला दूं, ये एक सबसे क्रांति धरा है। 1857 का गदर यहीं से शुरू हुआ। ये कोतवाल धनसिंह गुर्जर जी की धरती है, माता दीन वाल्मीकि की धरती है। जिस क्रांति से अंग्रेजों को के पैर जो है उखड़ गए, दुश्मन को भागना पड़ा, उस धरती के बारे में इस तरह के बयान देना, मैं इससे मेरा कड़ा विरोध है। हालांकि उनको लेकर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ सर लखीमपुर कि मैंने कई बार ये सुना है, जब व्यासपीठ से बैठ के कोई कथा करता है या प्रवचन करता है, कहते हैं कि भाई क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओ, जो अच्छे कर्म इस जन्म में करोगे उसी का फल अगले जन्म में मिलेगा। तो रामभद्राचार्य जी को अगर आंख नहीं दी कुदरत ने, तो उन्होंने कितने बुरे कर्म पिछले जन्म में किए होंगे। और जिस तरह से उन्होंने लगातार ब्राह्मण समाज पर टिप्पणी की, क्या कहा उन्होंने, पाठक, चौबे, उपाध्याय, दीक्षित, ये नीच ब्राह्मण होते हैं। जिस तरह से ब्राह्मण समाज पे लगातार उन्होंने जो है इस तरह के आपत्तिजनक शब्द किए, किसान कमेरों पे, उनके नेताओं पे उन्होंने एक बार कहा था कि मरे मुलायम काशीराम, प्रेम से बोलो। जिस तरह दलित पिछड़ों का मजाक उड़ाते हैं, ऐसे व्यक्ति को मैं संत नहीं मानता, ऐसे व्यक्ति को मैं पाखंडी मानता हूँ। किस तरीके से मायावती दलितों का चेहरा करूँ, वो बाइक हो गई। जो कथावाचक थे उनको अरे आप शांत रहिए, उनको माफी मंगवाई गई कि आप पिछड़ी जाति के, आप कथा नहीं कर सकते। आप उनकी मौर्य जी की बात पारस मौर्य। मैं बस आपको फिर ये कहना चाहता हूँ, सरकार शब्दों से कुछ कहती है, लेकिन मनुस्मृति को मानने वाली सरकार उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पिछड़े, अगर चाहे वो कासगंज हो या एटा हो, मैनपुरी हो, चाहे वो यादव समाज के लोग हों या मौर्य समाज के लोग हों या कुर्मी समाज के लोग हों, लगातार उनकी चोटी काट के इस तरह से माफी मंगवा के ये संदेश दिया जा रहा है। एक तरफ तो हिंदू भाईचारे की बात होती है कि सब हिंदू एक हैं, वहीं अगर कोई कथा करने का कार्य करता है तो जाति के आधार पर उसका शोषण, मैं इस बात से सहमत हूँ। ये
संविधान के नियम विरुद्ध है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद क्या मानते हैं कि संविधान खतरे में है? आप मानते हैं इस चीज के लिए? देखिए, संविधान की वजह से तो सब लोगों को प्रोटेक्शन मिला है, लेकिन जो कार्य संविधान जो सरकारों द्वारा किए जा रहे हैं, संविधान का खतरा किस तरह का खतरा आप समझिए। सरकारी सिस्टम, कितनी ही संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण हुआ, चाहे वो बैंक्स हो, चाहे वो एयरलाइंस हो, और वो राष्ट्रीयकरण होने से जनता के हित उस राष्ट्रीयकरण होने वो जुड़ गए और वो जनता के पहुंच में आ गई वो चीज़ें, रेलवे हो, तमाम चीज़ें। लेकिन लगातार जिस तरह निजीकरण किया गया, आज सब लोग वंदे भारत में नहीं जा सकते हैं, आज सब लोग जो है प्लेन से नहीं यात्रा कर सकते हैं। तो आप इस तरह समझिए कि जब सरकारी संस्थानों पर हमला होता है, जब वोट की चोरी होती है, जब ईवीएम पे सवाल खड़े होते हैं, चुनाव आयोग पे सवाल खड़े होते हैं, लोकतंत्र की हत्या होती है। आपको पिछला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में याद दिलाऊं, विपक्ष का कोई व्यक्ति ब्लॉक प्रमुखी या जिला पंचायत अध्यक्ष का नॉमिनेशन भी नहीं कर पाया। एमएलसी के चुनाव में क्या हुआ, बड़े बड़े नेताओं को पीटा गया। ये लोकतंत्र की हत्या, संविधान की हत्या तो है। जब सरकार संविधान के विरोध में, जब किसी मौर्य को, किसी पटेल को, किसी यादव को, किसी दलित को व्यास का पीट करने में पीटा जाए, ये संविधान की हत्या ही। संविधान की हत्या के लिए संविधान को जलाने की जरूरत नहीं, उसके जो विचार है, उसके जो मूल्य, अगर उनकी हत्या होती तो संविधान की हत्या है। आजादी दो सवाल है केवल। आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है, 75वां, और 22 तारीख से जीएसटी लागू। तो जन्मदिन और 22 तारीख का जीएसटी दोनों का अलग अलग बता दीजिए। देखिए, फायदा कितना होगा जी हर चीज में, चाहे वो उनका जन्मदिन हो या कोई और विषय, उसको राजनीति से जरूर कनेक्ट करते हैं। अब आप ये समझिए कि 10 वाला बिस्कुट तो 10 का ही मिल रहा है, तो कितना फर्क पड़ रहा है, इसका आइडिया आपको और मेरी जेब को, सबको जेब को लग जाएगा। अगर ये इतना बुरा था तो ये कई साल जो लोगों की जेब कटाई हुई है, इसका क्या जवाब है सरकार के पास? और अब कैसा क्या हुआ कि 240 पे आए हैं तो जीएसटी स्लैब अलग अलग कर दिए गए, उनमें जो है कटौती भी कर दी गई है। यानी कि जनता ने जो सबक सिखाया वोट के जरिए, और इससे जनता को धन्यवाद देना चाहिए कि अगर वो और थोड़ा सबक सिखा दे उत्तर प्रदेश में भी, तो मुझे लगता है कि अगली बार ये स्लैब और घट के जो है 5, 7, 8 के आसपास आ जाए। आज उनका जन्मदिन है। प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन तो है, उनको उनके लिए मंगल कामना है, लेकिन आज टीवी पेरियार रामास्वामी नायकर जी का जन्मदिन है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत सारे मंगल कामना। 75 पे जोड़ दिया गया जन्मदिन को लेकर। लगा रही युवती की एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, क्या मानते हैं? अभी आप पुलिस की टॉलरेंस की बात कर रहे थे, रोड़ी नाम की आप पुलिस से खुद ही पूछ लीजिए। किसान परेशान, मुक्त सरकार है, बहन बेटियों का सम्मान हो रहा है, क्या मानते हो? जी दोबारा पूछिए। सरकार कह रही गुंडा मुक्त सरकार है, तो अगर गुंडा अपराध मुक्त सरकार है तो फिर दीपक गुप्ता की हत्या कैसे होगी गोरखपुर से? भैया किसान परेशान है यूपी में, और छोटे पशुओं का भी बहुत बड़ा। सरकार के लिए किसान का सवाल है ही नहीं। सरकार कितने तरीके से परेशान है। पहले फसल लगाने जाता, डीएपी नहीं मिल रहा है, यूरिया नहीं मिल रहा है, कई दिन लाइन में लगना पड़ रहा है। फिर असमय आंधी लगना पड़ रहा है, फिर असमय आंधी, तूफान, बारिश, ओला, और फिर प्राकृतिक मार। इस बार कितनी बारिश हुई है, कितनी जमीन कट गई। फिर छुट्टा पशु जो थोड़ी बहुत ही फसल बचती है, और फिर गुलदार और भेड़ियों जैसा आतंक। ये सब हमारे सामने। क्या बसपा की जगह आपने ले ली है? अब ऐसे समय में किसान सुसाइड नहीं करेगा तो क्या करेगा? क्योंकि सपना तो दिखाया था कि आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन आय तो दुगनी नहीं हुई। किसान को मरने के लिए छोड़ दिया सरकार। सांसद जी, अभी आपने मुसलमानों के अपमान की बात कही थी उत्तराखंड में, बसपा की जगह क्या आपने ले ली? दलितों के चेहरा बनकर उभरे हैं, आप उभरे हैं। नहीं, ये बात आप कह सकते हैं, आप जनता के बीच में रहते हैं। खाली मैं सिर्फ दलितों की राजनीति नहीं करता। इस देश में ये चरित्र है कि वो जाति के आधार पे, आप ऐसा कभी मुख्यमंत्री को क्यों नहीं पूछते कि वो राजपूतों के नेता हो गए हैं क्या? आप पाठक जी को क्यों नहीं पूछते कि क्या वो ब्राह्मणों के नेता हो गए क्या? लेकिन मैं क्या करूं, मेरी काबिलियत जो है मेरी जाति इस पे हावी है, मेरी जाति मेरी काबिलियत पे हावी है, इसलिए मुझे आप दलितों का नेता साबित करना चाहते हैं। मैं एनआरसी में 28 दिन मुस्लिम भाइयों के लिए जेल रहा, वक्त पे मैं सबसे ज़्यादा मजबूती से आंदोलन कर रहा, किसानों के लिए 13 महीने में प्रोटेस्ट में रहा, 69 शिक्षक भर्ती में 5 दिन उनके बीच में रहा, और अभी गुलदार के हमले से बचाने के लिए 2 दिन लोगों के लिए संघर्ष करता रहा। फिर भी अभी मुझे समय लगेगा आपको इस बात को समझने की, मैं एक व्यक्ति हूँ और जो लोगों को संविधान के मूल्यों को लोगों के लिए लड़ रहा है, सांसद जी, आप हर कमजोर वर्ग के लिए खड़ा है। और जनता, आज जो लोग आए, जो मेरा परिवार है, वो इस बात को आपके सामने स्पष्ट करेगा
गाजीपुर में किस भाजपा तरह की कार्यकर्ता हत्या हो किस गई। तरह का विश्वास पुलिस की पिटाई से मौत हो गई। किस तरह का विश्वास जनता के अंदर आजाद समाज पार्टी के संघर्ष से पैदा हुआ। गाजीपुर में सफाई से पुलिस क्या की मुद्दा पिटाई से है? मौत हो गई है। आप मुस्लिम इतिहासी की बात करते हैं, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का खत्म कर दिया गया है, यस, उस पर क्या है? मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ये सरकार मदरसा बोर्ड नहीं खत्म करेगी तो और क्या खत्म करेगी आप बताओ। आप इस सरकार से उम्मीद क्या कर सकती है? आज के समय में हिंदू मुस्लिम राजनीति का जो केंद्र बन गया है वो उत्तराखंड बन गया है। वहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड पे भी चर्चा होती है, जिसका राइट जो है केंद्र को है, और वहाँ से मदरसा बोर्ड भी ख़त्म किया जाता है। अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी। यही सरकार है जो कह रही थी कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को हम लोग लैपटॉप देंगे, हम लोग इनको डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS बनाएंगे, लेकिन अब क्या हुआ इसका जवाब भी सरकार को देना। गाजीपुर में भाजपा कार्यकर्ता की पुलिस की पिटाई से मौत हो जाती है। ABVP कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होता है। इसका जवाब मुझसे कहीं को मांग रहे हैं आप? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते कि अगर उनकी सरकार में भाजपा कार्यकर्ता थाने में पीट के मार जाता है या फिर ABVP के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है तो इसका जवाब आप मुख्यमंत्री से मांगे। बीजेपी के यहाँ बहुत बड़े बड़े नेता रहते होंगे, मंत्री रहते हैं, उनसे पूछें। आप ऐसे पूछें जैसे मैं मुख्यमंत्री हूँ कि भाई मुझे कार्रवाई करनी है। मैं मुख्यमंत्री होता तो किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि किसी कार्यकर्ता को थाने में पीट देते या मार देते। सांसद जी, एक मिनट, आप एक सवाल पूछ चुके हैं, इनको पूछ लें। संजय, जैसे गुलदार में लगातार हमला जो कर रहे हैं उस पर क्या आपको लगता है कि सरकार मौन है? हम मौन है। 50 लोगों की जान अगर मायने रखती तो बड़ी कार्रवाइयाँ होती। रेस्क्यू सेंटर बनाने का वादा किया था, जब तक नहीं बना। और 8-8 साल के बच्चे, भाइयों, मीडिया के भाइयों, सारे पुरुष पत्रकार भाई हैं, आपके भी परिवार होंगे, आपके बच्चे होंगे। आप सोचिए अगर एक नखून भी लगता है, एक सुई भी लगती है तो कितनी तकलीफ होती है अपने बच्चे को। और जहाँ गुलदार उसके चिथड़े उड़ा दे रहा है, वो बच्चा भी इनको नहीं मिल पा रहा, तो हाथ अलग, पैर अलग, गर्दन अलग। आप समझिए वो परिवारों पर क्या बीतती होगी। इसलिए मेरे साथ साथ आपको भी इस आवाज़ को उठाना चाहिए, अच्छा, जोर शोर से, कि सरकार का संज्ञान ले। और गुलदारों को, मैं गुलदारों के भी खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन गुलदार जब गांव में आ जाए, घर में घुस जाएगा, तो अपनी जीवन रक्षा करना हर व्यक्ति का अधिकार। सांसद जी, यूपी में संघर्ष हो गया, बिहार पे क्या है? बिहार अभी दूर है। सांसद पार्टी, आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? दूसरा, BSP या अन्य दलों से कैसे अलग समझती है? आप अगर आज सुनते जी, और हमारे प्रबुद्ध सम्मेलन, सबसे पहला तो एजेंडा प्रबुद्ध सम्मेलन ही क्लियर करता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को मानते हैं। दूसरा एजेंडा मैंने आपको बता दिया कि कमज़ोर वर्गों का हित ही हमारा एजेंडा है। भारतीय संविधान के जो मूल्य हैं, उद्देश्यों को पूरा करना ही हमारा एजेंडा है। जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा तभी लोग सुरक्षित होंगे, तभी लोग सशक्त होंगे। समाजवादी पार्टी समाज दिशा पाटनी बरेली की रहने वाली है, उनके घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। अभी तक कोई पुलिस उनके लिए गिरफ्तार नहीं कर पा रही, बदमाश हो गई। इस घटना को कैसे देखते हैं? मैं क्यों देखने लगा इस घटना को? वो तो अभिनेत्री है, उनको तो शायद जो है पुलिस सुरक्षा भी दे देगी, लेकिन यहाँ तो माँ बहनों के इतने बुरे हाल हैं, आपसे छिपा हुआ थोड़ा ही है। अभी जसपुर में जो कश्यप समाज की एक बेटी के साथ जो अन्याय हुआ, मुझे तो उसको देखना है। जो अभी हरियाणा में जिस बेटी को जो है, आपको याद है मनीषा को, 10-12 दिन उसको लेके आंदोलन चला, मुझे तो उन बेटियों को देखना है। और वो भी मुझे नहीं, उनके प्रति भी संवेदना है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये वहाँ जहाँ हमला हुआ है वहाँ की सरकार को देखना है। अभी उत्तर प्रदेश को आज हम लोग देखने के लिए बैठे हैं। क्या सांसद जी, वैसे क्या बीजेपी की बी पार्टी है? तो आपको ज़्यादा पता है। सांसद जी, जानना चाहेंगे समाजवादी पार्टी आप पे वो है, आप पे ये अथॉरिटी है लोकतंत्र में कि आप किसी को भी टीम बना दो, किसी की। समाजवादी पार्टी PDA चर्चा कर रही है। अब क्या पिछड़ों और दलितों की याद समाजवादी पार्टी को आ रही है? उससे पहले वो बिल्कुल नेगलेक्ट कर उसको। पहले क्या करते थे वो? ये वही पार्टी है ना जिन्होंने प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ा, जिन्होंने महापुरुषों के नाम पे बने सारे जिलों को बदल दिया। अब चुनावी लाभ के लिए अगर कोई दल कुछ कर रहा है तो ठीक है, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अच्छा सांसद जी, बहुजन युवाओं में असंतोष की भावना है, उसको कैसे दिशा देना चाहोगे? नहीं, वो दिशा दे रहे हैं हमारे यहाँ। किस तरीके से? बहुत ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आप देखो बहुसंख्यक रूप से आज जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर थे। अच्छा, लेकिन क्या एक पत्ता हिला? मैं डिबेट नहीं कर रहा हूँ। आपने एक सवाल कर दिया, आप जवाब सुनो, पत्रकार बनो, डिबेट मत। इतने भीड़ ने भी कितने अनुशासन ढंग से कार्यक्रम को सफल बनाया, ये इस बात का उदाहरण है कि आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का नौजवान अपने लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों की बात करें।